नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सपना प्रदर्शी, आपकी अपनी वेलनेस और लाइफ कोच। आज माता रानी का छठा दिन है और आज के दिन माता कात्यायनी का ध्यान किया जाता है और अपने आजना चक्र पर ध्यान लगाते हुए माँ की पूजा करने से आपका आजना चक्र जागृत होता है और सुरक्षित रहता है। तो आइए हम सब मिलकर छठे अध्याय का पाठ आरंभ करें। मैं सर्गेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उग्रसित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र वाली उनकी शोभा बढ़ा रही है। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित हो रहा है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। जैसा माता ने कहा था कि मैंने तो वचन ले रखा है, मेरी तो अल्प बुद्धि है, जो मुझे युद्ध में हराएगा वो मेरा स्वामी कहलाएगा। तो दूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो गए। उन्हें बहुत क्रोध आया। दैत्य ने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर के जाओ और दुष्टा के केश पकड़ते हुए, घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा उसकी सहायता करे या कोई देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, तुम उसे भी मार देना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना साथ लेकर के वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चली चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरे बाल पकड़ते हुए, घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। उसने ऐसा देवी से कहा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम तो स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में भला मुझे बलपूर्वक लेकर के चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुम 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 शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे तीर चलाए। शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ हो गई। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मारकर, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को ही महादैत्यों को पटक पटक कर ओठ की दाढ़ों से घायल करके यूं ही मार डाला। उस सिंह ने, माता के शेर ने, अपने नखों से, अपने नाखूनों से कितनों के ही पेट फाड़ डाले और कितने दुष्टों को थप्पड़ मार मार कर कितनों के सर धड़ से अलग कर दिए। बोलिए शेरा माता की जय। कितनों की ही भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ वह सिंह दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसने लगा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब यह सुना तो देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला और उसके सिंह की सारी सेना का सफाया कर डाला। तब दैत्यराज को बहुत ही क्रोध आया। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम लोग अपनी सारी सेना लेकर के जाओ और देवी के झोंटे पकड़कर, बाल पकड़कर उसे खींचते हुए, घसीटते हुए यहाँ जल्दी ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध के सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का, समस्त असुरों की सेना का प्रयोग करो और उसकी हत्या कर डालो। उसकी वही हत्या कर डालो। उस दुष्टा की हत्या होने से सिंह के मारे जाने पर भी अंबिका को बांधकर उसे शीघ्र यहाँ लेकर के आ जाना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणानिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः।
ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। माता रानी सदैव सबकी रक्षा करें।